डॉक्टर साहब, गले में अचानक किसी के खाते हुए कोई चीज़ फंस जाए और ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो घर में मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें, तो आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जो फौरी तौर पर उस इमरजेंसी की सिचुएशन में करनी चाहिए? देखें, इसमें तो जो है बेसिकली तो उस टाइम पे आपके इमीडिएट जो करीबी लोग हैं वही मौजूद होते हैं। गले में दो रास्ते हैं, एक सांस की नाली का रास्ता है, एक खुराक का रास्ता है, ठीक, और एक इन दोनों के ऊपर रास्ता है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, जो दोनों का कंडुएट है, मतलब जहाँ कंजाइंड हो जाते हैं दोनों हिस्से। ओके, ठीक है ना। अगर तो कोई बच्चा है जिसके हलक में कोई चीज़ अटक रही है तो आपने अपने बच्चे को पकड़ के उसको थोड़ा सा मुंह खोल के देखना है, छोटा बच्चे को उसके हलक से आपने निकालने की कोशिश करनी है। साइड से उंगली ले जाके होंठ के रास्ते से बक्कल मिकोजा से ले जाके आपने उसको क्लियर करना है ओके, मैक्सिमम। अच्छा, ये मुझे अपने जो है बच्चे के लिए भी एक दफ़ा करना पड़ा था ये। ओके, हाँ, एक टाइम, लेकिन शुक्र है कि वो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी। सही, तो आई वॉज ट्रेन्ड एनफ, तो मुझे पता था, तो उसको मुझे लगा ये चौक कर रहा तो मैंने उसको कर दिया। सही, ठीक है ना। तो ये आइडियली जो वेस्ट में या कनाडा में तो ये ट्रेनिंग्स करवाई जाती है ना पेरेंट्स को कि आपने चौकिंग से कैसे बचाना है बच्चे को। सही, ठीक है। और अगर कोई बड़ा है तो उसमें एक तो ये फीलिंग के उसकी सांस, खुराक की नाली में कोई चीज़ अटक गई है तो, लेकिन वो सांस ले रहा है, बात भी कर रहा है, ठीक, तो इसमें पैनिक नहीं करना है, इसमें तो आपको वेट करना पड़ेगा, इसमें आपको जाना पड़ता है हॉस्पिटल। ठीक, ठीक है ना। आपका सांस खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि सांस का रास्ता बंद नहीं है खुराक की नाली में। फिर एक कंडीशन है कि या तो खुराक की नाली के अंदर है, वो तो वेरी रेयरली, या खुराक की नाली और सांस का रास्ता जहाँ पे जुड़ जाता है ऊपर लैरिंक्स उसके अंदर है। ठीक, तो उसमें एक मैनूवर है, हेलमीश मैनूवर। अगर हम आपको आप लिखें HELMISCH, अगर मेरे से इसकी स्पेलिंग, हेलमीश मैनूवर, MANEOUVEUR मैनूवर। हेलमीश मैनूवर एक ऐसा है जिसमें एडल्ट जो है अगर उसका ये चौक कर रहा है और उसका सांस रुक रहा है, वो नीला हो रहा है, तो यूं ही लिखाने के बाद ये अगर आप देखें तो इसकी बड़ी सी वीडियोस आपको मिल जाती हैं यूट्यूब पे, और गूगल पे भी इसका तरीका, और हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है। इसमें जो एक पीछे से आके इंसान उसको उसकी बैली पे पकड़ के उसको पुश करता है। मतलब कि उसको उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसकी जो ये चेस्ट और ये बैली है इसको पकड़ लेता है, जैसे हम गला मिलते हैं किसी से लेकिन बैक से, और फिर वो उसको पुश करता है जोर से, राइट, और उसको स्टूप करवाता है कि वो आगे को झुके। उसमें छाती से और एब्डोमेन से एक प्रेशर जनरेट होता है जो फिर उस बॉलस को बाहर निकालता है। ओके, ताकि सांस का जो पैसेज है वो खुल जाए, क्लियर हो जाए। इसको पढ़ना चाहिए जी, ये सबको आना चाहिए। यूजुअली बूढ़ों में ये इस तरह का मामला हो भी जाता है, जिसके लिए आइडियली घर में एक आधे बंदे को जाके, ये कोई मुश्किल नहीं है और इसकी प्रैक्टिस करना भी कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी के साथ भी इजीली इसको समझ सकते हैं, और आप एक दफ़ा वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाती है। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपने पीछे से पकड़ के जोर से उसको एक पुश देना है, एक नहीं, दो नहीं, तीन, ताकि वो निकल जाए। और जो पेशेंट होता है उसको ये पता होना चाहिए कि उसने कफ आउट करना है। उसने भी एफर्ट करनी है, वो उसको हेल्प कर रहा है ना, और जो पेशेंट है उसको भी चाहिए कि वो उसको निकालने के लिए, पेशेंट को लाइक अपनी सेंसेस में जो है वो बरकरार रखना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि अगर कोई उसको ये निकालने की कोशिश कर रहा है तो वो भी उसको निकाले, वो पोस्चर बनाए। और ये सिंपल सेक मैन्यूवर है जिससे ये चीज़ मैनेज हो सकती है। ठीक है, कितना टाइम होता है ऐसे पेशेंट के पास अगर इस किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, लाइक कितने टाइम तक आप इसको अगर तो खुराक की नाली में प्रॉब्लम है और सांस खुला हुआ है फिर तो काफ़ी टाइम होता है, कोई मसला ही नहीं होता, बस दर्द ही हो रही होती है, पेशेंट तक पहुंच जाता है आधे पौने घंटे भी। सही। अगर कोई पेशेंट नीला हो रहा है और उसका सांस के रास्ते में अटक गया है तो फिर टाइम बाद का बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, बात का बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फिर अगर वो किसी ऐसे स्पॉट पे फंस गया कि जिससे सांस का रास्ता बिल्कुल ही मुतासिर हो गया तो फिर तो बहुत का जो है चीज़ें बड़ी वर्सन आउटकम के साथ भी होती हैं। लेकिन बात का ये होता है कि पेशेंट एमरजेंसी में ऐसी पोजीशन में लैंड करता है कि वो नीला हो रहा होता है और डॉक्टर को नज़र आता है कि इसको रेगुलर ऑपरेशन थिएटर में नहीं शिफ्ट किया जा सकता है, GOT में, तो वो एमरजेंसी में फिर उसको यहाँ से सांस खोलने की कोशिश करता है, ट्रेकिया यहाँ से उसको कट दे के, तो वो इस रास्ते को सिक्योर करने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर हम ट्रॉमा की बात करें तो ABC हम न्यूमोनिक यूज़ करते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। हमें सबसे पहले एयरवे को लेके चलना है, ठीक, एंड देन डिसेबिलिटी। हमने सबसे पहले उसका सांस खोलना है मरीज का, उसकी ब्रीदिंग, सांस के रास्ते को बहाल करना, और उसकी देखना है कि नब्ज चल रही है कि नहीं, सर्कुलेशन है या नहीं। ये तीन चीज़ें करने के बाद हमने देखना है कि उसकी हड्डी टूटी है, टांग टूटी है, क्या हुआ। तो सेम वे जब ये मरीज़ नीली हालत में या नीला हुआ होंठों के साथ पहुँचता है तो डॉक्टर दो ही चीज़ें असेस करता है। एक तो वो देखता है, यही मैनूवर जो बच्चों में भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है एडल्ट में। अगर खुराक का बोला ऊपर ही अटका हुआ है तो साइड से मुंह खोल के
निकालने की कोशिश की जा सकती है। Okay. समटाइम जो सक्शन मशीन्स होती हैं हॉस्पिटल्स में, तो वो उससे कोशिश की जाती है और नीचे से सांस के रास्ते को क्लियर करने की कोशिश, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट किस हालत में है। बात का ये होता है कि पेशेंट का सांस तो रुक रहा है लेकिन वो ब्रीथ कर रहा है, पर डॉक्टर को पता लग जाता है कि ये इतना ब्रीथ कर रहा है कि ये इसकी जान के लिए खतरा नहीं है, फिर उसका प्लान ऑफ एक्शन और होगा। क्योंकि अगर यहाँ से रास्ता खोला जाता है तो इसकी अपनी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं बाद में। सही। तो ये तभी किया जाता है जब डॉक्टर को ये एविडेंट हो कि अगर ये अगले 1-1.5 मिनट में सांस ना खुला तो ये हाथ से गया। लेकिन अगर उसे लगता है कि मेरे पास 10 से 15 मिनट हैं तो फिर रेगुलर ट्रेकेओस्टमी या कि जीए में फिर उसको फिर ऑप्शन आ जाती हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसकी बात हो रही है तो आप कोई रेकमेंड करना चाहेंगे कि खाने पीने में खाना खाते हुए बच्चों को या बड़ों को एहतियात कोई करनी चाहिए? मैंने एक पहले भी वीडियो में ये कहा था कि जी इसकी एक ही एहतियात है, खाने को प्रॉपर टाइम में फोकस्ड होकर खाएं, बगैर बोले, बगैर डिस्कशन किए, बगैर फ़ोन देखे, बगैर टीवी देखे, छोटे छोटे नवालों के साथ खाएं और खाने को ऐसे खाएं जैसे पानी पीते हैं और पानी को ऐसे पिए जैसे खाना खाते हैं। मतलब कि घूंट भर के पानी को और 32 दफ़ा चबा के खाने को। तो ये इंशाल्लाह ये चीज़ें इस तरह की चीज़ों से आपको बचा लेती। ठीक है, बहुत शुक्रिया।